सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, क्या इसकी व्रत की विधि है, किसकी पूजा करें, क्या खाएं क्या ना खाएं इत्यादि, और कैसे इस व्रत का हमें पालन करना चाहिए। साथ में ही सुनेंगे आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बृहस्पतिवार का जो व्रत है यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है, इसलिए महिलाएं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन खाना पहनना इत्यादि जो है वो भगवान को भी हमें पीले रंग का फूल ही अर्पित करना चाहिए। तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा आराधना करें और भगवान को पीले ही लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। और बृहस्पतिवार के दिन हमें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जो केले का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। पूजा में भी हमें पीला ही भोग, चने की दाल, पीली हल्दी, पीला चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम भगवान को पीला ही चंदन अर्पित करें। तो इस प्रकार उस दिन पीले रंग के महत्व के अनुसार पीला ही उस व्रत में हमें उपयोग करना है और पूरे दिन इस व्रत का पालन भी करना है, क्योंकि यह व्रत जो है वो केवल दिन दिन में होता है। सायंकाल को इस व्रत का पालन किया जाता है, यह व्रत खोल लिया जाता है। पूरे दिन इस व्रत को रखना है और व्रत में दिन में सोना नहीं है, दिन में भगवान के नामों का ही जाप करते रहना है। तो भगवान विष्णु के इस बृहस्पतिवार के व्रत के दिन सायंकाल को पीला ही भोजन बनाना चाहिए। चने की दाल का आप भगवान को भोग लगाएं और वही भोजन भोग लगा करके स्वयं भी ग्रहण करें। पीला ही खा करके इस व्रत का पालन भी करना चाहिए। इसलिए इस दिन के व्रत का जो महत्व है वह पीले रंग का ही बताया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को जो पीत रंग है वो बहुत ही प्रिय है। पीला रंग भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए तो भगवान की प्रिय वस्तु जो पीली है उस हर पीली वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए। चाहे वो चंदन हो, पुष्प हो इत्यादि, जो भी आप भगवान को अर्पित करें वो पीला ही हो। तो आइए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा का महात्म। तो आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाकर के जय श्री कृष्ण लिख करके भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति देना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा हुआ करते थे जो कि बड़े ही परम प्रतापी दानी भी थे। राजा दान किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे, लेकिन जो राजा की रानी थी वह इस सब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी ये दान धर्म की बातें उसको सब व्यर्थ लगा करती थी। वह इस सब को नहीं समझ पाती थी और इसलिए वह ये चाहती थी कि ये धन ही नष्ट हो जाए, ना धन रहेगा ना किसी को देना पड़ेगा। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए गए तो पीछे से एक साधु राजा के यहाँ पर आया। भगवान स्वयं साधु का वेश रख करके आए थे रानी की परीक्षा लेने के लिए। तो रानी से आकर के जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, महाराज मैं तो इस सब से थक गई हूँ, ये सब धन दौलत ये सब वैभव मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सब नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, तुम बड़ी विचित्र स्त्री हो। अरे हर कोई चाहता है कि उसे धन धान्य पुत्र संपत्ति ये सब प्राप्त हो और तुम अपने मिले हुए धन धान्य संपत्ति को नष्ट करने की बात कर रही हो। ऐसी विचित्र स्त्री तो मैंने आज तक कोई नहीं देखी है।
रानी ने कहा नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दान धर्म कर करके थक गई हूं। मुझे इतनी सारी धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप कोई उपाय बताओ जिससे ये सब नष्ट हो जाए। तो साधु वेशधारी भगवान ने कहा कि देवी, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा करना, तुम बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, अपने कपड़े धोबी को धुलवाने के लिए डाल देना और राजा से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत जो है वो जरूर बनवाएं। इससे तुम्हारे घर में बड़ी ही गरीबी और दरिद्रता आ जाएगी, इससे तुम्हारे घर की संपूर्ण संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। रानी ने यह बात जानी और वह यही सब करने लगी। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपने लगी, बृहस्पतिवार के दिन ही अपने पति से यानी राजा से कहकर के हजामत बनवाने लगी और बृहस्पतिवार के दिन ही वह धोबी से कपड़े धुलवाती, अपने केस भी धुलती थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि केवल 3 ही बृहस्पतिवार व्यतीत हुए थे, तब तक तो केवल 3 बृहस्पतिवार में ही उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। कुछ भी उसके घर में नहीं बचा था, खाने के लिए अन्न का दाना तक को राजा रानी तरसने लगे थे। जब यह हाल राजा की हुई तो राजा बड़ा परेशान हो गया और रानी से कहा, देखो रानी, अब हमें अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे कुछ मिल पाएगा। यहाँ सब लोग जो है वो मुझे जानते हैं और मैं यहाँ पर किसी से कुछ मांग नहीं सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर होती है, इसलिए मैं परदेश में जाकर के कोई काम करता हूँ और वहां जाकर के कोई काम करके अपने परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करता हूँ। राजा परदेश चला गया और वहां जाकर के जंगलों में लकड़ियां काट करके और वह परदेश में बेच करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, वह भूख से व्याकुल होती थी। तो उसने एक दिन अपनी दासी से कहा कि दासी, जो मेरी बहन है तुम उसके पास में जाओ, क्योंकि वह बहुत धनवान है, वह ऐसी स्थिति में जरूर हमें कुछ ना कुछ दे देगी, कुछ नहीं तो थोड़ा सा बेजर उनके यहाँ से लेकर के आ जाना, जिससे कुछ दिन हमारे व्यतीत हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद राजा वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम मेरी बहन से जाकर के कुछ मदद मांग करके आओ। दासी जब रानी की इस बात को सुनकर के रानी की बहन के यहाँ पर गई तो उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और रानी की उस बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत किया था, तो वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी गई और जब उसे वहां पर पूजा में व्यस्त देखा तो वह लौट कर के आ गई और कहा कि तुम्हारी बहन तो मुझसे बोली ही नहीं, मैंने तुम्हारा संदेश जब तुम्हारी बहन को दिया तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं है बहन, गरीबी में यही होता है। लेकिन उधर जब रानी की बहन ने कथा पूरी सुन ली, जब उसका व्रत पूरा हुआ, रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी मेरे पास में मिलने आई हुई थी, मैंने उसे कोई प्रति उत्तर नहीं दिया कथा के कारण, शायद कहीं ऐसा ना हो उसे बुरा लगा हो, तो वह अपनी बहन के पास में आई और उसने आकर के कहा, देख बहन, तेरी दासी जब मेरे पास में आई थी तो मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी, इसलिए मैं उसे कोई भी उत्तर नहीं दे पाई थी। तो रानी की बहन ने कहा, कहो बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास में क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन देखो, 7 दिन हो गए, हमारे घर में एक अनाज का दाना नहीं है, हम भूखे प्यासे यहाँ पर रह रहे हैं। यह कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी की बहन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, हर प्रकार के दुख का हरण करने वाले हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और निश्चिंत होकर के बृहस्पति देव का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। तो रानी ने कहा, बहन व्रत करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, एक अन्न का एक अनाज का दाना मेरे घर में नहीं है, तो ऐसी में मैं व्रत कैसे कर सकती हूँ? रानी की बहन बोली, हो सकता है घर में जाकर के देखो थोड़ा अनाज मिल जाए जिससे तुम यह व्रत कर सको। रानी ने अपनी दासी से कहा, वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम कुछ अंदर जाकर के देख लो, थोड़ा बहुत अनाज पड़ा हुआ हो। तो रानी की दासी जब अंदर गई तो भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में थोड़ा अनाज उसे मिल गया। तो दासी ने कहा, हे रानी, आप अपनी बहन से इस व्रत के बारे में पूछ लो ना, क्यों ना हम भी इसी व्रत का पालन करते हैं, यही व्रत हम भी रखते हैं, जिससे हमारे ऊपर भी भगवान बृहस्पति की कृपा हो जाए, हमारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाएं। दासी की आवाज सुनकर के रानी ने अपनी बहन से पूछा, तो बहन ने इस व्रत की विधि बताई कि इस दिन बृहस्पतिवार के दिन
केले के वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है, वहीं पर दीपक जलाएं, चने की दाल से उसका पूजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीला ही भगवान को भोग लगाएं, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस विधि से बृहस्पतिवार के व्रत को करने से भगवान बृहस्पति की कृपा होती है। अगले 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो घुड़साल में जाकर के चने की दाल वो बीन करके ले आई और उसी से भगवान बृहस्पति का व्रत इन्होंने किया। दोनों बहुत भूखी थी पर उन्होंने यह व्रत किया। उनके इस व्रत को प्रभाव से भगवान बृहस्पति स्वयं एक साधारण व्यक्ति का रूप रख करके आए और दासी को पीला भोजन देकर के गए। कहा कि यह भोजन मैं तुम्हारे लिए देकर के जा रहा हूँ। तो जब दासी ने यह बात रानी को बताई कि हमारे लिए भोजन देकर के कोई गया है, तो दोनों ने साथ मिलकर के सायंकाल को पीला भोजन करके ही अपना व्रत खोला। तो दासी और रानी हर बृहस्पतिवार का यह व्रत करने लगी। तो दासी और रानी हर बृहस्पतिवार जब यह व्रत करने लगी तो उनके पास में भगवान बृहस्पति की कृपा से धन आने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब रानी फिर आलस करने लगी तो दासी ने समझा दिया कि अब यह आलस मत करो, त्याग करो, पहले तुम्हारे आलस के कारण ही ये दिन आए थे। और फिर रानी और दासी मिलकर के दान धर्म पुण्य इत्यादि करने लगी, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाने लगी, जिससे उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। तो एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि हम तो यहाँ पर आराम से रह रही हैं, लेकिन ना जाने राजा किस हालत में होंगे, राजा कितने दुखी रह रहे होंगे, कहाँ होंगे। यह विचार करके उन्होंने भगवान बृहस्पति से राजा के लौट आने की प्रार्थना करी। तो राजा को भगवान बृहस्पति देव ने रात्रि में स्वप्न देकर के कहा कि तुझे तेरी रानी बुला रही है और तू लौट करके अपने देश में अब चला जा। राजा प्रातःकाल जब उठा तो वह जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में विचार करने लगा कि इतने दुखों का समय ये चल रहा है, इतनी गरीबी मेरे सामने चल रही है, अब मैं क्या करूं। ना जाने क्यों मुझे किस पाप के कारण इस दुखों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक राजा होते हुए भी मैं इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जब राजा दुखी होकर के यह सब सोचने लगा तो भगवान बृहस्पति उसके समक्ष एक साधु का रूप रख करके पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजा तुम क्यों दुखी हो, क्या बात है। तो राजा ने अपनी सारी मन की व्यथा उस साधु रूपधारी भगवान बृहस्पति को बतलाई। तो भगवान बृहस्पति राजा से बोले कि देखो तुम्हारी रानी ने भगवान बृहस्पति देव का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का व्रत आरंभ कर दिया है, इसलिए तुम भी अब इस व्रत को आरंभ करो। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करो, चने की दाल अर्पित करो और दीपक जला करके बृहस्पतिवार के व्रत को करो। और उस दिन एक समय भोजन करें, वो भी पीला खाद्य पदार्थ हो, जिसका भोजन हमें बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा ने कहा कि मैं लकड़ी बेच करके इतना धन नहीं कमा पाता कि जिससे मैं यह सब कर सकूं। रात में मैंने अपने स्वप्न में रानी को भी बहुत दुखी देखा है, अब मैं कैसे उसका हाल जानूं, कैसे यहाँ से उसके पास में जाऊं और बृहस्पतिवार को कौन सी कहानी कहूं, कौन सी कथा सुनूं, वो भी तो मुझे नहीं पता है, किस कहानी को सुनना चाहिए। तो साधु ने कहा राजन चिंता मत करो, तुम आज से अपनी लकड़ी बेचोगे तो तुम्हारी लकड़ियों का मोल तुम्हें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी लकड़ियां दुगने दाम में बिकेंगे, जिससे तुम्हारे व्रत का सामान और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जिस कथा की बात आप कर रहे हो कि वह कौन सी कहानी है, तो वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बृहस्पति देवता की कहानी अब ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था, जिसके यहाँ पर बिल्कुल भी धन नहीं था। उसकी पत्नी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। वह ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, लेकिन वह स्त्री उससे बिल्कुल विपरीत थी। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाता, पर वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानती थी। भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर एक कन्या उत्पन्न हुई, और जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह बृहस्पतिवार का व्रत और भगवान बृहस्पति का जाप करने लगी। वह कन्या जब पाठशाला पढ़ने जाया करती तो अपने हाथ की मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती थी और उन्हें रास्ते में फैलाती हुई बिखेरती हुई जाती थी। और जब उधर से लौट के आती तो वह जौ सोने के हो जाते थे और उन्हें बीन बीन करके वह कन्या लौट करके आती थी। एक दिन वह कन्या उन सोने के जौ को फटक करके साफ कर रही थी। तो यह दृश्य जब उसकी माँ ने देखा तो वह बोली कि सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए।
यह बात जब कन्या ने सुनी तो उसने अगले बृहस्पतिवार को जब व्रत किया तो उस व्रत के प्रभाव से उसने भगवान से सोने का सूप मांगा और बृहस्पति देव की कृपा से जब अगले दिन वह पाठशाला से लौटी तो सोने के जौ के साथ उसे एक सोने का सूप भी प्राप्त हुआ और वह उसे लेकर के अपने घर आ गई और वह सोने के जौ को सोने के सूप से साफ करने लगी। लेकिन उसकी माँ का जो ढंग था, जो रवैया था पूजा पाठ में, वो बिल्कुल वैसा ही रहा, वह बिल्कुल भी नहीं सुधरी। तो एक दिन की बात है जब वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी तो वहां से उस राज्य का राजकुमार निकल कर के जा रहा था और वह राजकुमार उस कन्या पर मोहित हो गया और वह अपने राजमहल में लौट करके भोजन पानी तक का उसने त्याग कर दिया। राजा इत्यादि सबने पूछा कि क्या चिंता तुम्हें लगी हुई है, तुम किस चिंता में, तुमने इस भोजन का त्याग किया है, तुम भोजन तक नहीं कर रहे हो, क्या चिंता है। तो उस राजकुमार ने कहा मुझे उसी कन्या से विवाह करना है जो कन्या सोने के जौ का सोने के सूप में उसे फटक करके साफ कर रही थी। तो राजा की आज्ञा पाकर के राजा ने अपनी मंत्री को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के उसी कन्या के यहाँ पर हमारे राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाओ। और मंत्री जब उस कन्या के घर, निर्धन ब्राह्मण के घर आकर के उन्होंने जब विवाह का प्रस्ताव दिया और उस कन्या का विवाह उसी राजकुमार के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका रवैया पहले जैसा ही था। तो कन्या के जाने के बाद उस घर में फिर से निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता का प्रवेश हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए उसके ससुराल में गया। वहां जाकर के उसने अपने सारे दुख बताए, अपनी सारी बात बताई। तो वह बोली कि इस बार आप जब आओ तो मेरी माँ को उन्हें साथ लेकर के आना, मैं उन्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे हमारे घर की सारी दीनता, गरीबी जो है वो नष्ट हो जाएगी। अपनी पुत्री की बात मान करके वह निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी को एक दिन लेकर के आया तो उसने बताया बृहस्पतिवार के व्रत की विधि, अपनी माँ को बताई कि इस विधि से तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो। लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी, एक बात उसकी ना मानी, जिसका बड़ा क्रोध उसे आया क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन वो सबसे पहले खाने बैठ जाती थी। तो उसने एक दिन अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और जब प्रातःकाल उसे शुद्ध स्नान आदि करा करके शुद्ध किया तो उसकी थोड़ी बुद्धि ठीक हुई और इसके बाद उसके मन में भी बृहस्पति देव की भक्ति जागृत हो गई, जिससे वह स्वयं भी इस व्रत को करने लगी, हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दीनता, गरीबी उसका नाश हो गया और वह भगवान बृहस्पतिवार के व्रत को करते हुए ही उसने भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त किया। तो साधु ने कहा, हे राजन, इस कथा को तुम्हें सुनना है। यह कथा है भगवान बृहस्पति देव की। राजा लकड़ी बेचने के लिए गया तो उसको दोगुने दामों में लकड़ी का मोल मिला और जब पैसे उसके पास इकट्ठे होने लगे और जब बृहस्पतिवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया, जिसके प्रभाव से बृहस्पति देवता नाराज हो गए। बृहस्पति देव नाराज हो गए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उस राज्य के एक राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज सभी लोग मेरे यहाँ पर भोजन करने आएंगे। सभी लोग भोजन करने पहुंचे, लेकिन लकड़हारा जो है वो देर से पहुंचा। तो राजा उसे अपने साथ राजमहल में ले गए, उसे भोजन कराया। वहीं सामने खूंटी पर एक हार भी टंगा हुआ था, लेकिन जब रानी ने उस खूंटी पर अपनी दृष्टि लगाई तो उसे वह हार दिखाई नहीं दिया और रानी ने कहा कि यही लकड़हारा मेरे यहाँ पर इस समय भोजन करने आया था और इसने ही उस हार को चुरा लिया है। और हार की चोरी के इल्जाम में राजा को कारागार में, लकड़हारे को राजा ने डाल दिया। जेल में पड़े पड़े वह लकड़हारा सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म के पाप के कारण मुझे यह सजा मिली है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ये सब हो रहा है। तो भगवान बृहस्पति देव प्रकट हुए और बताया कि तुमने मेरे कहने के बाद भी इस व्रत को नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह सब भोगना पड़ रहा है। और भगवान ने कहा कि अगले दिन, कल बृहस्पतिवार है और कल तुझे यहाँ पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुझे कल व्रत करना है, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने जब आंख खोली तो देखा वहां पर पैसे पड़े हुए थे और राजा ने सैनिकों से व्रत की पूजा का सामान मंगवा करके बृहस्पतिवार का व्रत किया और बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके प्रभाव से भगवान बृहस्पति ने उस राज्य के राजा को स्वप्न में कह दिया कि जिसको तूने जेल में डाल दिया है उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर डालूंगा। और जाकर के देख, जहां पर हार टंगा हुआ था वहीं हार टंगा हुआ है।
राजा ने जब जाकर के खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो बड़ा पछतावा हुआ और उसने तुरंत लकड़हारे को बाहर निकलवाया और क्षमा मांग करके उसे अपने कारागार से मुक्त राजा ने कर दिया। और राजा वहां से अपने राज्य की ओर वह चल पड़ा। जब वह अपने राज्य की ओर चला तो वहां उसने क्या देखा कि नगर की तो दशा बदल गई है। वहां पर नए नए कुआं, तालाब, बावड़ी बने हुए हैं। राजा ने पूछा यह सब किसने करवाया है? तो वह बोले हमारी रानी ने यह सब बनवाया है। और जब राजा ने यह सुना तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सारा धन रानी के पास में कहां से आया? और रानी को जब यह पता लगा कि राजा आए हैं तो रानी ने उनके स्वागत के लिए तैयारियां आरंभ करी और दासियों के साथ अपने दरवाजे पर खड़े होकर के स्वागत करने लगी। लेकिन राजा बड़े क्रोधित थे। राजा ने कहा कि तेरे पास इतना सारा धन, वैभव, संपदा कहां से आई? तो रानी ने कहा कि यह सब मुझे बृहस्पति देव की व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। राजा को विश्वास हो गया और राजा अपने आनंद से अपनी प्रजा के साथ में रहने लगा। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ पर उससे मिलने के लिए चलता हूँ। और राजा अपनी बहन से मिलने के लिए जाने लगा। तो रास्ते में वह सबसे कहता जाने लगा, भैया मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में उसने कहा रुक जाओ तुम मेरी कथा सुन लो। और सब लोग बोले अरे हमको इस मुर्दे को लेकर के शमशान में जाना है, इसका क्रियाक्रम करना है, तुझे अपनी कथा की पड़ रही है। राजा बोले एक बार मेरी कथा तो सुन लो। तो लोग बोले चल ठीक है, इसे तो जलाना ही है, तेरी कथा ही सुन लेते हैं। और जब वो बृहस्पति देव की कथा सुनने लगे तो आधी कथा में वह मुर्दा हिलने लगा और पूरी कथा होते ही वह राम राम कह करके उठ करके खड़ा हो गया। और जब वह और आगे राजा गया तो वहां एक किसान का बेटा अपना खेत जोत रहा था। तो राजा ने कहा भैया मेरी कथा सुन लो। वह बोला कि तुझे अपनी कथा की पड़ रही है और हमें अपना ये खेत जोतना है, चल मुझे नहीं सुननी। राजा यह सुन करके जब वहां से चला तो राजा के वहां से हटते ही बैल गिर पड़े पछाड़ खा करके। उस किसान के बेटे के दर्द शुरू हो गया पेट में, वह भी गिर पड़ा। उसकी माँ जब भोजन लेकर के पहुंची थी, वहां रोटी लेकर पहुंची, देखा कि बैल और किसान दोनों गिरे पड़े हुए हैं। तो उसने पूछा, तो उसने अपनी माँ को बताया कि अभी अभी एक राजा आया था, वह मुझसे कथा की कह रहा था। भागी भागी वह बूढ़ी माँ गई और जाके उसने राजा से कहा चल मैं तेरी कथा सुनूंगी। फिर राजा ने, किसान ने और बैलों ने सबने मिलकर के उस कथा को सुना, जिससे वह फिर से ठीक हो गए। राजा अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचा। बहन ने अपने भाई का बड़ा स्वागत किया। राजा अपनी बहन के यहाँ रहने लगा। तो एक दिन उसने कहा बहन यहाँ कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। तो रानी बोली देख भैया यहाँ तो सब लोग ऐसे हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भोजन ही करते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कोई ऐसा मिल जाए। तो पड़ोस में जाके देखा कि एक कुम्हार है जिसका लड़का बीमार है और 3 दिन से उसने कोई भोजन भी नहीं किया है। और वह उसकी कथा सुनने को तैयार हो गए। राजा ने जब कथा सुनाई तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, उसका वह लड़का ठीक हो गया था और इससे तो राजा की प्रशंसा उस राज्य में होने लगी। तो एक दिन राजा ने कहा चल बहन अब मैं अपने घर चलता हूँ और मैं तुझे भी लेकर के अपने साथ में चलता हूँ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा, आज्ञा मांगी, तो सास ने मना कर दिया कि तू भले चली जा लेकिन अपने बेटों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है, इसलिए निसंतानों के यहाँ पर तू अपने पुत्रों को मत लेकर के चले जाना। और जब राजा वहां से चलने लगा उसकी बहन ने मना कर दिया भैया कि मेरी सास ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया है, मैं इन्हें नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे कोई भी पुत्र नहीं है। तो राजा ने कहा जब यही नहीं जाएंगे तो तुम जाकर के क्या करोगे। राजा बड़ा दुखी हुआ और उसने भगवान बृहस्पति से अपने यहाँ आकर के व्रत में एक संतान की इच्छा प्रकट करी, भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करी, जिसके प्रभाव से भगवान ने कहा राजा तू दुखी मत हो और जा, तेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और बृहस्पति देव की कृपा से राजा के यहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और फिर उसकी बहन भी आई। और जब उसकी बहन आई तो रानी ने कहा तुम तब तो नहीं आई थी जब हमारे घर कोई संतान नहीं थी, अब क्यों आई हो। तो रानी ने कहा भाभी मेरी बात का बुरा मत मानो, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो मेरे भैया बृहस्पति देवता से ना संतान मांगते ना इनके कोई पुत्र होता। मेरे कहने पर ही इन्होंने बृहस्पति देव से पुत्र की मांग करी और भगवान ने इनको पुत्र प्रदान किया। तो बृहस्पतिवार के व्रत करने से हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बड़ी से बड़ी गरीबी का हरण बृहस्पतिवार का व्रत पूजा पाठ करने से हो जाता है। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे
कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।